हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा है, और दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर 2। अरेंजमेंट लेक्चर है, किसी कारणवश आपके टीचर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आई विल टेक दिस लेक्चर। तो इससे पहले की क्लास में आपने देखा ये क्वेश्चन हमने किया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। तो क्वेश्चन है, ए कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ए जो है 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। बी complete it in 20 days। बी 20 दिन में करता है। while C can do it in 30 days। ठीक है, सी जो है 30 दिन में कर दे रहा है। all three start working together। all three start working together। ठीक है, इन्होंने काम करना एक साथ शुरू किया। ए वर्क्स फॉर फ्यू डेज। ए ने जो है कुछ दिन के लिए काम किया। ठीक है, and after 4 days B left, and after 4 days B left। 4 दिन बाद B ने भी काम छोड़ दिया। if the remaining work जो बचा हुआ काम है completed by C in 2 days, 2 दिन में जो है C जो है बचा हुआ काम आपका कंप्लीट कर दे रहा है, then how many days ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क सी फिनिश इन 2 days, then how many days will the entire work be last? then how many days will the entire work be last? entire work be last। ठीक है, क्या है क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। सर जो ए है वो किसी काम को 15 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तीनों ने काम करना एक साथ शुरू किया है। ए वर्क फॉर फ्यू डेज। ए ने कुछ दिन काम किया। ठीक है, ए ने कुछ दिन काम किया, और उसके बाद 4 दिन बाद बी भी चला गया। तो जो बचा हुआ कार्य है सी ने 2 दिन में समाप्त किया। तो पूरा जो कार्य है वो कितने दिनों तक चला होगा। रिमेनिंग वर्क, ये बोला सी ने केवल रिमेनिंग वर्क खत्म किया है, कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क। इफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय द सी इन 2 days। ठीक है, 2 days रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क 2 दिन में काम कंप्लीट किया, रिमेनिंग वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया है, देन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी लास्ट, यानी कि ये पूरा काम कितने दिन तक चला होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखेंगे एक बार, करें इसको फटाफट। चलिए आगे आंसर, आइए देखेंगे क्या बोला। ए किसी काम को 15 दिन में कर देता है भाई, और बी उसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर दे रहा है। तो ये आएगा 60। कितना आएगा 60? 15 4 जा 23 जा 32 जा। तो दैट मीन्स कि सर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने क्वेश्चन कर देते हैं? 4 3 7 2 9। 9 क्वेश्चन तो भाई एक दिन में मिलकर कर देते हैं, 60 क्वेश्चन कर देते। तीनों ने साथ काम शुरू किया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग तीनों ने साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। आप कुछ दिन बाद ए छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता कितने दिन तक इन तीनों ने साथ किया।
आफ्टर 4 डे बी भी चलेगा, फिर किसने क्या, ए जब छोड़ के चलेगा तो बी प्लस सी ने क्या होगा, कितने दिन तक क्या सर, 4 दिन तक काम किया होगा इन्होंने। फिर जो बचा, फिर बी भी छोड़ के चले गया, और फिर जो रिमेनिंग काम बच गया वो सी ने कितने दिन तक किया, 2 दिन तक किया। ठीक है, अब बी प्लस सी हमें नहीं पता है कितने दिन तक इन्होंने काम किया। बी प्लस सी ने 4 दिन तक काम किया, और बी प्लस सी का अगर मैं देखूं 3 और 2 5, एक दिन में 5 क्वेश्चन मिलकर कर रहे हैं, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 वर्क या 20 क्वेश्चन इन्होंने कर लिए हैं। और सी की एफिशिएंसी एक दिन में 2 क्वेश्चन करने की है, तो एक दिन में 2 है तो 2 दिन में कितने के होंगे, 2 क्वेश्चन के होंगे, तो 4 क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी भाई साहब इनकी है। तो टोटल क्वेश्चन डन या टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन 20 और 4 24 क्वेश्चन कर दिए। रिमेनिंग कितना बचा जी, रिमेनिंग कितना बचा, 60 में से 24 गाओ यानी कि 36 बचा। कितना बचा, 36 बचा। ठीक है, तो ये जो 36 काम जो बच गया है, किसने क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इन लोगों ने क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने क्या होगा, 36 काम। तो 36 काम इन्होंने क्या, एक दिन में कितने दिन में क्या होगा, एक दिन में 9 काम कर लेते हैं सर, तो 9 चौको 36 यानी कि इन्होंने 4 दिन लगाए, और 4 दिन बाद एक काम छोड़ के गया होगा। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा इस बार, आपसे पूछा हाउ मैनी डे विद द एंटायर वर्क बिलास, ये पूरा काम जो है जब तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो ये पूरा काम जो है कितने दिन तक चला होगा, तो देख लो 4 दिन तक यहाँ चला, 4 दिन तक यहाँ चला, और 2 दिन इसने अकेले किया, तो 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि टोटल टोटल सर कितने हैं, 10 दिन में सर ये काम पूरा हुआ है। कितना, 10 दिन में ये काम पूरा हुआ है। ठीक है, पूरा काम ये 10 दिन तक चला है। क्लियर, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंप्लीट द वर्क इन 10 days, B do it in 12 days, and C do it in 15 days। B C कितने हैं, 15 दिन में इसको कर लेता है। If A left 5 days before, if A left 5 days before the end of work, if A left 5 days before the end of work and B left 2 days after A, B left 2 days after A left, ठीक है, in how many days, in how many days, in how many days will total वर्क फिनिश। ठीक है, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी जो है 15 दिन में कर रहा है। अगर ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर द एंड ऑफ वर्क, यानी कि ए जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले उल्टा कर दिया, जा गया, और बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, और बी ने जो है 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज विल टोटल वर्क फिनिश, तो टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा अब। ए कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है साहब, ए जो है 10 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। बी जो है 12 दिन में लगा रहा है, बी भाई साहब 12 दिन में लगा रहा है, और सी जो है 15 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। तो क्या होगा इनका एलसीएम, 15 जा 15, 15 टू जा 30, 30 12 में नहीं आता तो 60 तो आता है, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो ये हो गया सर 10 6 12 5 जा एंड 15 4 जा।
अब इफ ए लेफ्ट 5 days बिफोर द, अब यहां पे समझो, यहां पे लाइन समझने वाली है कि सर ए जो है, इफ ए लेफ्ट 5 days बिफोर द एंड ऑफ वर्क, काम खत्म होने से, जैसे आज काम खत्म हुआ तो आज से 5 दिन पहले ए यहां से चला गया, ठीक है, यानी कि काम खत्म होने के, अब एक चीज तो मैं मान लेता हूं कि काम तीनों ने क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे लग गया कि काम तीनों ने क्या है, वही कंडीशन बनी है, ठीक है। तो अगर काम यहां से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हुआ, मान लो इस यहां पे शुरू हुआ, यहां तक काम है, तो यहां से यहां तक तो ये जो है यहां तक 5 दिन है, क्योंकि 5 दिन तक इन्होंने मिलकर काम, अब देखो क्या बोल रहा है, देखो चलो इसको मैं दूसरी तरीके से समझेंगे, इसको दूसरी तरीके से समझेंगे। क्या इसने बोला ए लेफ्ट 5 days बिफोर द एंड ऑफ वर्क, ए जो है 5 दिन पहले जो है, काम खत्म होने के 5 दिन पहले जो है ए चला जाता है, यानी कि आप ये भी तो बोल सकते हो, इसको मैं ये नहीं बोल सकता ए के जाने के बाद, जैसे ए आज चला गया तो उसके 5 दिन बाद काम खत्म हुआ होगा, ए आज चला गया, मुझे नहीं पता कितने दिन तक ए ने काम किया, बट मुझे ये पता है कि एक जैसी ए गया उसके 5 दिन बाद खत्म हो गया। उल्टा करो, ए के जाने के बाद 5 दिन बाद ये काम खत्म हो गया, तो 5 days, यानी कि ए यहां से चला गया, ए की यहाँ प्रेजेंस नहीं है, तो ये 5 दिन तक इन दोनों ने काम किया होगा, मतलब इनके बीच सांठगांठ हुई, 5 दिन तक ए तो चला गया। आगे पढ़ो, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, जैसी ए चले गया उसके 2 दिन बाद बी भी चले गया, 2 दिन बाद बी चले गया, मतलब सर बी ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा। बी ने कितने दिन काम किया होगा, बी ने 2 दिन काम किया होगा, मानते हो इस बात को? भाई आप ये देखो ना कि जो है ए लेफ्ट 5 days बिफोर द एंड ऑफ वर्क, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि देखो अगर आप सीधा सीधा समझो तो सीधा तो ये है कि ए जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले निकल गया, बट अगर मैं ये इसको ऐसे बोल दूं, इसको उल्टा कर दूं कि ए के जाने के बाद जैसी ए गया उसके 5 दिन बाद मेरा काम कंप्लीट हो गया, बात घुमा फिरा के बोल दी, बात तो वही है, ठीक है। मेरा छोटा भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, या ये मेरा छोटा भाई है, बात तो एक ही है ना, कहने का तरीका अलग है, उसका मीनिंग तो एक ही है। तो ए लेफ्ट 5 days बिफोर द एंड ऑफ वर्क का मतलब क्या है, इसको मैंने बोला कि जब ए चले गया तो उसके 5 दिन बाद जो है काम खत्म हो गया, 5 दिन बाद जो है उसने काम खत्म कर दिया, ठीक है सर, 5 दिन बाद उसने क्या है, काम को खत्म कर दिया। तो यानी कि ए यहां से ए नदारद है, ए का कोई रोल नहीं है, तो 5 दिन बाद इस यहाँ हमारा काम जो है स्टॉप हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहां हो गया। बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, जैसी ए ने काम छोड़ा सर, जैसी ए ने काम छोड़ा सर, वहां पे कौन आ गया, वहां पे बी धमक, जैसी ए ने काम छोड़ा बी ने भी 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने भी 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, याद रखो बी ने भी 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने क्या करा सर, बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। बी ने क्या करा, बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है सर, बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मान लेते हैं बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, लो जी बी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो जब बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया तो बच्चे 3 दिन किससे काम किए होंगे, किसने किए होंगे। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, अब सब चीजें मेरे पास यहाँ है, सब चीजें हैं। बी प्लस सी, एक दिन में बी और सी कितना काम कर दे रहे हैं, एक दिन में बी और सी 5 और 4 9 काम कर दे रहे हैं, कितना काम कर दे रहे हैं, 9 काम एक दिन में कर दे रहे हैं, कितना काम कर दे रहे हैं, 9 क्वेश्चन एक दिन में कर दे रहे हैं, तो 18 क्वेश्चन जो इन्होंने कर दिए। और सी अकेला 4 क्वेश्चन कर रहा है एक दिन में, सी अकेला 4 क्वेश्चन कर रहा है एक दिन में, तो 4 × 3 अगर मैं करूंगा, 4 × 3 अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा सर 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया सर, टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन 18 और 12 हो गया 30। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग सर 30 बचा, रिमेनिंग 30 बचा। तो रिमेनिंग 30 काम किन्होंने किया होगा, इन्होंने किया होगा 30 काम। और ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10 5 15, तो एक दिन में 15 काम करते हैं, 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी 30 यानी 2 दिन में इन्होंने 30 काम इन्होंने 2 दिन में निपटा दिया। तो पूरा काम जो है, अगर आप देखें पूरा काम जो है कितने दिन में निपटा होगा, 2 2 4 3 7, तो मैं बोल सकता हूं कि 7 दिन में इन्होंने जो है पूरा काम जो है, इन हाउ मेनी डेज विल टोटल वर्क टुगेदर फिनिश, तो 7 दिन लगे होंगे जी इन सब में। छोड़ा भी, काम छोड़ने गया, फिर उसके बाद बी ने छोड़ा, तो इन सब प्रोसेस में कितना टाइम लग गया सर, इस पूरे प्रोसेस में 7 दिन लगे। कितने दिन लग गए सर, 7 दिन लग गए। 7 दिन तक इन्होंने क्या किया, 7 दिन तक इन्होंने काम किया।
ठीक है, 7 डेज तक यहाँ काम पे ये काम आपका फिनिश हो गया। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन लेके। भी बहुत टाइप्स बचे हैं इसके, हर टाइप को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।